हैं और इनको मेरे हिसाब से इतने अशार याद हैं, अगर 24 घंटा मुसलसल इन्हें पढ़ना पड़ जाए तो ये कभी भी मोबाइल का सहारा नहीं लेंगे, बगैर जो है ये बगैर देखे हुए पढ़ते रहेंगे। सुभान अल्लाह, इतने शेर याद हैं और बहुत अच्छे कलाम भी इन्होंने कहे माशाअल्लाह। हमारे उस्ताद मोहतरम कारी नईम अली बरकाती साहब कारी मुनव्वर साहब क़िबला तशरीफ़ फरमाए। 22 तस्कीन है मिदहत रसूलुल्लाह की, क्या बोले सुभान अल्लाह। 22 तस्कीन है मिदहत रसूलुल्लाह की, खुल्द में ले जाएगी उल्फत रसूलुल्लाह की। मैं अहले कमेटी की तवज्जो चाहता हूँ। 22 तस्कीन है मिदहत रसूलुल्लाह की, खुल्द में ले जाएगी उल्फत रसूलुल्लाह की। रब ने की इतनी बुलंद अजमत रसूलुल्लाह की, रब ने की इतनी बुलंद अजमत रसूलुल्लाह की। अर्शे हक है मसनदे रिफात रसूलुल्लाह की। अरे देखनी है हश्र में इज्जत रसूलुल्लाह की, देखनी है हश्र में इज्जत रसूलुल्लाह की। और ताअबद आते रहेंगे ताज़ा झोंके नूर के, ताअबद आते रहेंगे ताज़ा झोंके नूर के। बाखुदा होंगे लहद के गोशे गोशे नूर के, ताअबद आते रहेंगे ताज़ा झोंके नूर के। बाखुदा होंगे लहद के गोशे गोशे नूर के। अहले सुन्नत इसलिए करते हैं चर्चे नूर के, अहले सुन्नत इसलिए करते हैं चर्चे नूर के। अरे कब्र में लहराएंगे ताहश्र चश्मे नूर के। जलवा फरमा होगी जब तलअत रसूलुल्लाह की, जलवा फरमा होगी जब तलअत रसूलुल्लाह की। अगला शेर मुलाहिजा फरमाए, अंगूठी लेके आए हैं नगीना छोड़ आए हैं, अंगूठी लेके आए हैं नगीना छोड़ आए हैं। बहुत पछता रहे हैं जो मदीना छोड़ आए हैं, अंगूठी लेके आए हैं नगीना छोड़ आए हैं। बहुत पछता रहे हैं जो मदीना छोड़ आए हैं। और कहां से आई है खुशबू कभी सोचा है फूलों में, कहां से आई है खुशबू कभी सोचा है फूलों में। अरे मेरे सरकार गुलशन में पसीना छोड़ आए हैं, मेरे सरकार गुलशन में पसीना छोड़ आए हैं। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, खुतबा मसनूना के बाद मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत का शरफ हासिल किया, अल्लाह करीम इरशाद फरमाता है, इन्नद्दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, बेशक अल्लाह के नजदीक दीन फकत इस्लाम है। आइए इसी तनाजुर में थोड़ी देर तकरीर को समाअत करें। इस्लाम क्या है मेरे भाइयों, आओ गौर से सुने। मानिए इस्लाम का भी जिक्र होगा। आओ पहले मैं मुस्तफ़ा की बात करता हूँ। मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दो सहाबी हैं जिनका नाम हजरत उमर फारूक आजम है, सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है। दोनों सहाबी निकल करके घर से आए हैं। आने के बाद में मेरे नबी के दरवाजे के सामने खड़े हो गए हैं। अचानक मेरे नबी निकले हैं, अचानक मेरे मुस्तफ़ा निकले हैं, अचानक मेरे पैगंबर निकले हैं। निकलने के बाद मेरे मुस्तफ़ा की नजर हजरत सिद्दीक़ के चेहरे पर पड़ी, हजरत उमर के चेहरे पर पड़ी। मेरे सरकार ने फरमाया, अरे सिद्दीक़ जरा ये तो बताओ क्यों आ गए घर से निकल करके, अरे उमर क्यों निकल करके आ गए, आंखों में आंसू आ गए। अर्ज़ करते या रसूल अल्लाह, कई दिन से भूखा था, भूख ने घर से बाहर निकाल दिया। और मेरे नबी के उम्मती सुनो, मेरे नबी से प्यार करने वालों सुनो, मेरे रसूल से मोहब्बत करने वालों सुनो, अल्लाह की कसम मेरे नबी की आंखों में आंसू आ गए। मेरे नबी फरमाते हैं, मेरे प्यारे सहाबी, जिसके लिए घर से तुम निकले हो इसीलिए मैं भी घर से निकल करके आ गया हूँ। कई दिन से मेरे मुस्तफ़ा के घर में चूल्हा नहीं जला था, कई दिन से मेरे घर के मुस्तफ़ा के घर में खाना नहीं बना था। अल्लाह अकबर, मेरे नबी ने कहा चलो मेरे साथ साथ चलो। हजरत उमर फारूक आजम चलते रहे, हजरत सिद्दीक़ अकबर चलते रहे। अचानक मेरे नबी का गुजर एक सहाबी रसूल के घर के करीब से हुआ। कल रात मेरे नबी के चेहरे को देखा, सहाबा के चेहरे को देखा, मेरे सरकार का चेहरा देख करके सहाबी रसूल समझ गए मेरे नबी ने कई दिन से खाना नहीं खाया है। हजरत उमर के चेहरे को पढ़ लिया, हजरत सिद्दीक़ के चेहरे को पढ़ लिया। हजरात अपने घर के अंदर
अंदर ले गए और अर्ज किया आका तशरीफ फरमा हो जाए। मेरे नबी तशरीफ रखते हैं। अल्लाह की कसम इतनी देर हुई, उन्होंने बकरी का बच्चा ज़िबा किया है, बकरी का बच्चा काटा है, गोश्त तैयार हुआ, बीबी ने खाना बनाया। जब खाना बना करके दस्तरखान पर रखा गया, अब सुनिएगा मेरे नबी की आंखों में आंसू आ गए। मेरे मुस्तफा करीम ने एक रोटी को लिया और कुछ रोटियों को उस रोटी पर रखा। मुस्तफा रोकर फरमाते हैं, ऐ सहाबी जाओ, ये खाना मेरी बेटी फातिमा तक पहुंचा दो, ये मेरी लख्त जिगर तक पहुंचा दो। इसलिए आज कई दिन हो गए हैं मेरी बच्ची ने खाना नहीं खाया है। अल्लाह अकबर, मालिक के कौनैन है, वो पास कुछ रखते नहीं, दो जहां की नेमतें हैं इनके खाली हाथ में। अब आइए सुनिएगा मुसलमानों, ये नबी हैं जो खाना दे रहे हैं, रोटी दे रहे हैं और इरशाद फरमा रहे हैं, जाओ ये रोटी मेरी बेटी फातिमा को दे दो, कई दिन से खाना नहीं खाया है। इजहार साहब आपकी तवज्जो का तालिब हो, मेरे भाइयों शामिल हो जाना। बहुत जल्दी मैं इंशाअल्लाह अपनी जगह लेना चाहता हूँ, इसलिए बाहर से उलमाए कराम तशरीफ लाए हैं, वो आएंगे इंशाअल्लाह, उनका खिताब समाप्त करेंगे। आइए अब सुनिएगा, मदीने की गलियां हैं, मदीने की गलियों में एक हसीनो जमील बच्चा चल रहा है। अभी आपने सुना मुस्तफा जाने रहमत ने एक रोटी पर चंद बोटियां रखी और कहा जाओ मेरी बेटी को दे दो। अब सुनिएगा, मदीना शरीफ की गलियां हैं, उसी मदीने शरीफ की गलियों में एक बच्चा चल रहा है जिसके चलने का अंदाज अलग है, जिसके बोलने का अंदाज अलग है, जिनकी आंखों का कोई जवाब नहीं। हातम ताई का पोता जा रहा है, उसने बच्चे के चलने को देखा, चलना लाजवाब है, मुस्कुराने को देखा, मुस्कुराना लाजवाब है, आंखों को देखा, आंखें लाजवाब है। इतना देखा है, दौड़ करके आ गया, हजरत आप कौन है? वो बच्चे तेरा चलना लाजवाब, ऐ बच्चे तेरा मुस्कुराना लाजवाब, ऐ बच्चे तेरी आंखें लाजवाब, ऐ बच्चे इतना बता तू कौन है? तो हजरत इमाम जाफर सादिक फरमाते, पहले तुम बताओ तुम कौन? हाय हाय हाय, क्या बात है, सुभान अल्लाह। पहले तुम बताओ तुम कौन हो? तुम कौन? का मैं हातम ताई का पोता हूँ। का मैं बताऊं कौन हूँ? कहा का मैं मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नवासा हूँ। हाय हाय हाय, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। का तुम उनके पोते हो, मैं मुस्तफा का नवासा हूँ। कहा तुम मेरे दादा को नहीं जानते? मेरे दादा के दरवाजे में 10 गेट थे, 10 जो मेरे दादा के महल में 10 दरवाजे थे, गेट थे। और कोई अगर भिखारी आता था, इतने सखी थे, इतने सखी थे, इतने सखी थे। अगर कोई मांगने वाला आता था, एक दरवाजे पर आता था, मेरे दादा उस पे देते थे। और वही भिखारी दूसरे पर आता था, दूसरे पर देते थे, तीसरे पर, चौथे पर, 10 दरवाजों पर आता था, मेरे दादा उसको दे दिया करते थे। तो उसने अपने दादा की फजीलत बयान की, सखावत बयान की। तो इमाम जाफर कहते हैं, अब मेरे नाना की सखावत सुन ले। कहा अपने नाना की सखावत सुनाओ। कहा मेरे नाना की सखावत ये है कि लेने वाले को एक दरवाजे पर भला नहीं होता था, दूसरे दरवाजे पर जाता था। तेरे दादा के देने में कमी थी, इसलिए तीसरे पर जाता था। 10 दरवाजों तक जाना होता था, इसलिए उसकी हाजत पूरी नहीं होती थी। अगर एक दरवाजे से पूरी होती तो 10 दरवाजों तक जाने की नौबत नहीं आती। कहा हाँ अपने नाना की सखावत बताओ। कि मेरे नाना की सखावत ये कि एक बार अगर अता करते हैं तो जिंदगी में मांगने की नौबत नहीं आती है, नस्लों का भला हो जाया करता है। अल्लाह की कसम शाह, इसलिए कहा है मंगता तो है मंगता, कोई शाहों में दिखा दो जिसको मेरे सरकार से टुकड़ा ना मिला। बेशक सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हजरत। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। कारी अब्दुल मुबीन साहब अल्लाह सलामत रखे। बिरादरान मिल्लती सलामिया, आप आज देखें मुस्तफ़ा जान रहमत की तारीख को पढ़े। मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के जो नायब है उलमाए कराम, इनसे मुलाकात करें। माशाअल्लाह देख रहे हैं अल जामिअतुर रिज़विया अनवारुल कुरान मोहम्मदपुर मदरसे के बेहतरीन मुदर्रिस जनाब कारी नईम अली बरकाती साहब क़िबला तशरीफ फरमा है। दूसरी जानिब कारी मुनव्वर साहब क़िबला तशरीफ फरमा है। और आपके
आपके इलाके में एक गांव पड़ता है बाई कुआं, वहां भी लाजवाब मदरसा चलता है। वो मेरे भाइयों, नबी से मोहब्बत करते हो, दीन से मोहब्बत करते हो, पैगंबर से मोहब्बत करते हो मेरे भाई, कभी कभी मदरसों को जाया करो, कभी कभी मदरसों के बच्चों को देखा करो। इसलिए वो ये मदरसे के बच्चे हैं, अल्लाह की कसम जब चलते हैं तो फरिश्ते अपने कदम जो है अपने परों को बिछा दिया करते हैं। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जाया करो मदरसों में, ठंड के मौके पर जाया करो। बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिनके पास जो पहनने के लिए गर्म कपड़े नहीं होते हैं। अल्लाह ने दौलत से नवाजा है तो चले जाया करो, उन बच्चों की मदद करोगे। अल्लाह की कसम मुसलमानों, वो बच्चे बाद में राजी होंगे, तेरा रब पहले राजी हो जाएगा, मेरे मुस्तफा पहले राजी हो जाएंगे। आपने आज आले नबी औलादे अली हुजूर सैयदना सरकार सैयद सुहेल मियां साहब क़िबला को बुलाया है, बड़े खुश नसीब है। उनकी दुआओं का असर हमने देखा है, उनकी दुआओं का असर कारी इजहार साहब ने देखा है। इतनी लाजवाब दुआएं अल्लाह ने कबूल किया। मालूम है, एक मरतबा बिलग्राम शरीफ में बारिश हो रही थी, उर्से तैयबी वाहिदी के मौके पर बारिश थमने का नाम नहीं ले रही थी, रुकी नहीं रही थी। तो हुजूर सुहेल मिल्लत के दामन गुलामों ने थामा था कि हुजूर सुहेल मिल्लत, अब ये बारिश कैसे थमेगी, प्रोग्राम कैसे होगा? सुहेल मिल्लत ने फरमाया, होगा इंशाअल्लाह, प्रोग्राम होगा। अब यही पैगाम हर खानकाह के पीर का होता है जो पैगाम में देना चाहता हूँ। सुहेल मिल्लत कहते मैं अपने घर गया और ये बात उन्होंने बयान भी की थी। घर जाने के बाद अपनी वालिदा का आंचल पकड़ा था, अपनी वालिदा का दुपट्टा पकड़ा था और अर्ज किया था, मौला मेरी सैयदा वालिदा के सदके में बारिश रोक दे। इधर हाथ नहीं उठाए, हाथ जो हाथ से दुपट्टा नहीं छूटा था, अल्लाह ने बारिश को रोक दिया था। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बेशक अभी हाल ही की बात मैं बताऊं, पीलीभीत इलाके में एक जगह पड़ती है लोधीपुर, वहां से कुछ लोग आए, उनका वीडियो भी वायरल हुआ। हजरात जानते हैं आप, एक आदमी है जिसकी आंखों की बीनाई चली गई है, आंखों की रोशनी चली गई है। जब रोशनी चली गई ना, बड़े बड़े तबीबों को दिखाया। इन्हीं सुहेल मिल्लत की बात बताते हैं जिनको आपने बुलाया है। क्या बात है, सुभान जिनकी आज तशरीफ आवरी हुई है। अभी आप चेहरा उस जो है उस आले रसूल का देखेंगे, वो सुहेल मिल्लत तशरीफ लाने वाले हैं। वो पीलीभीत इलाके का लोधीपुर का रहने वाला शख्स कहता है, मेरी आंखों की बीनाई चली गई। बड़े बड़े तबीबों को दिखाया, बड़े बड़े डॉक्टरों को दिखाया, बड़े बड़े हकीमों को दिखाया, सबने ये कह दिया कि अब बीनाई नहीं आ सकती, अब तुम ठीक नहीं हो सकते, अब रोशनी वापस नहीं आ सकती। कहते हैं मैं जो है दवा करा करके, इलाज करा करके हार गया था। किसी ने मशवरा दिया, बिलग्राम शरीफ चले जाओ, बिलग्राम की गलियों में चले जाओ, मीर तैयब के बेटे के मीर तैयब की बारगाह में चले जाओ, ताहिर मिल्लत के शहजादे के पास चले जाओ। वो कहते हैं मुझे बता दिया गया ताहिर मिल्लत के बेटे सुहेल मिल्लत की दुआओं में असर है। वो कहते मैं आया और हाजिर होने के बाद अर्ज किया, हुजूर बड़े बड़े तबीबों को दिखाया, बड़े बड़े डॉक्टरों को दिखाया, बड़े बड़े हकीमों को दिखाया, ठीक न हो सका। सुहेल मिल्लत ने हाथ उठा दिए, अल्लाह की इनायतों की कसम सुहेल मिल्लत दुआ कर रहे थे, मौला इसकी रोशनी आंखों की वापस कर दे, इसकी आंखों की रोशनी वापस कर दे, इसकी आंखों की रोशनी वापस कर दे। सैयद ताहिर मियां का शहजादा दुआ कर रहा था और हुजूर माशाअल्लाह नारे तकबीर। सारे लोग मोहब्बत के साथ हाथों को उठाकर जवाब दें, आला हजरत के शहर के मेहमान की आमद आमद है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हजरत फैजाने बिलग्राम शरीफ, शायर अहले सुन्नत जनाबे गुलाम गौस गजाली साहिब क़िबला, मुसलमानाने हरना, अराकीने कमेटी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। जितने भी हजरात पीछे खड़े हुए हैं, मैं सबसे अदब के साथ गुजारिश कर रहा हूं कि भाई मोहतरम शायर अहले सुन्नत जनाबे गुलाम गौस गजाली साहिब क़िबला मिंबर नूर पर तशरीफ ला चुके हैं। माशाअल्लाह, आप हजरात बैठे भाई, बस थोड़ी देर में जनाब
वासिफ़ शाह हुदा, शाहकार तरन्नुम, बुलबुले बाग़े मदीना, जनाब कारी गुलाम गौस गजाली साहब क़िबला आपके रूबरू होने वाले हैं। इंशाअल्लाह उनको समाअत करेंगे। मैं आखिरी बात बताऊं, बात किसकी चल रही है? बिलग्राम के दूल्हा की। बात किसकी चल रही है? सुहेल मिल्लत की। बात किसकी चल रही है? शहजादे ताहिर मिल्लत की। वो सैयद सुहेल मियां जिनको आपने बुलाया है, जिनको आपने बुलाया है। अभी इंशाअल्लाह आएंगे, दुआएं भी करेंगे। वो लोधीपुर पीलीभीत के इलाके का रहने वाला कहता है सुहेल मिल्लत की दुआ हो रही थी, लोग आमीन कह रहे थे, सुहेल मिल्लत दुआ कर रहे थे, मौला इसकी रोशनी को वापस कर दे, मौला इसको अच्छा कर दे। अल्लाह की कसम, वो लोधीपुर पीलीभीत के इलाके से आने वाला कहता है कि सुहेल मिल्लत के अभी हाथ नीचे नहीं आए थे, उससे पहले मेरी आंखों की बीनाई वापस आ चुकी थी। मैं अच्छा हो गया था, जो देख नहीं सकता था वो देखने लगा था। अल्लाह की कसम, वो दर से जा रहा था तो मीर तैयब की चौखट चूम करके घर जा रहा था और कह रहा था अल्लाह की कसम, सैयद हो तो ऐसे हो, घराना हो तो ऐसा हो जिनकी दुआओं में असर है। अल्लाह की कसम, वही आले रसूल, वही हुजूर सैयद सुहेल मियां अभी तशरीफ लाएंगे। मेरे बोलने के दरमियान अगर कोई शरई गलती हुई हो, मैं उससे तौबा करता हूँ। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैह। एक मरतबा कलमा तय्यबा पढ़ने, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अब जिसके दिल में आए ले ले वो रोशनी, हमने तो दिल जला के शरे राह रख दिया। व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।